राक्षसी कुल में, दैत्य कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन भक्ति ऐसी करी भगवान की कि भक्ति के कारण वो भगत नहीं कहलाए, भगत शिरोमण भय प्रहलाद, भक्तों के सिरमौर हो गए। दैत्य कुल में उत्पन्न होने के बाद भी भक्तों के सिरमौर बन गए। प्रहलाद जी ने ऐसी भक्ति भगवान की करी कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु ने लाख कोशिश की कि इस प्रहलाद को मैं नारायण की भक्ति से अलग कर दूं। प्रहलाद को बहुत सताया गया, बहुत प्रताड़ित किया हिरण्यकश्यपु ने। भगवान का बैरी था हिरण्यकश्यपु। जल में डुबाया, अग्नि में जलाया, गिरी से गिराया, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी सताने में। लेकिन प्रहलाद अपनी दृढ़ता को लिए भगवान की भक्ति से अलग नहीं हुए। अंत में भगवान ने प्रहलाद को ये वरदान दिया था कि मेरा नाम प्रतिदिन प्रातः काल ये कहा था प्रहलाद जी को भगवान ने कि प्रहलाद, मैं तेरी भक्ति से इतना प्रसन्न हो गया हूं, तू कुछ मांग ले। तो प्रहलाद जी को जब हट करने लगे भगवान के कुछ मांगो, तो पहले तो प्रहलाद जी ने मांगा नहीं था। कहा था कि प्रभु मैंने इसलिए थोड़ी भक्ति आपकी करी कि भक्ति के बदले में कुछ मांगूंगा। लेकिन भगवान ने जब जिद करके कहा कि प्रहलाद को कहा कि प्यारे पुत्र मांग ले, तुझे जो मांगना हो आज, तेरे लिए त्रैलोक की संपत्ति लुटाऊंगा मैं। त्रैलोक की संपत्ति देने के बाद भी तेरा ऋणिया बना रहूंगा। मांग लो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा तुम्हारे मांगने से। तो प्रहलाद जी ने फिर जब मांगने की जिद भगवान करने लगे, तो प्रहलाद जी ने सोचा कि प्रभु, भगवान ने कहा जो इच्छा हो सो मांग लो, तो जो तुम्हारे मन में कामना हो। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु, कामना यही है, रहे कामना ना कोई हो, दीजिए हमें तो बस यही वर दीजिए। हे प्रभु, दुनिया के सामने में मुझे मांगने का अवसर ना आ जाए। यहां तक कि प्रहलाद के सामने तो जगदीश्वर खड़े थे, उनसे भी कह दिया कि कभी मेरे हृदय में मांगने की इच्छा प्रकट ना हो, ऐसा वरदान दे दीजिए। हम लोग भक्ति करते हैं ना भगवान की, 1 रुपए की अगर अगरबत्ती जला के दिखा देते हैं तो कितना कुछ मांग लेते हैं, कितना नहीं मांग लेते हैं। धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। लेकिन प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा। भगवान जब कहने लगे कि नहीं, तुम नहीं मांगोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग लो। तो फिर प्रहलाद जी ने सोचा कि न मांगने का भी अभिमान कहीं मेरे अंदर ना भर जाए कि भगवान बार बार कह रहे हैं और मैं नहीं मांगूंगा, तो ये भी अभिमान ना बढ़ जाए, मैं अभिमान में ना बढ़ जाऊं कि भगवान कहते रहे मैंने मांगा नहीं। तो फिर प्रहलाद जी ने मांगा। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान से, मेरे प्यारे पिता बैरी अपने को दीजिए स्वधाम राम, यही दया कीजिए। हे प्रभु, मैं यही चाहता हूं कि मेरे पूज्य पिता जो जीवन भर आपसे बैर करते रहे हैं, महाराज हिरण्यकश्यप, उन्हें आप अपने स्वधाम भेज दीजिए, अपने घर भेज दिए, अपने धाम भेज दीजिए, यही चाहता हूं। तब भगवान ने कहा था कि प्रहलाद, तेरा पिता और मेरे धाम ना जाए। अरे प्रहलाद, जहां तेरे जैसे भगत पुत्र जिस परिवार में, जिस खानदान में जन्म ले लेते हैं, उस खानदान की 21 पीढ़ियां तर कर मेरे घर, मेरे धाम चली जाती हैं। कौन पिता की बात कर रहा है रे?
तेरा पिता हिरण्यकश्यपु तो उसी क्षण तर गया था जिस क्षण मैंने अपने अंग से उसे स्पर्श कर लिया था। भगवान कहते हैं मेरे अंग संग से तेरा पिता तर गया, कौन भला उसे परम पद से हटाएगा। मैं आशीर्वाद तेरे को दे रहा हूं कि तेरे 21 पीढ़ियां तुम्हारे वंश की तरन तारण होकर मेरे धाम को जाएगा। और यही कहा गया है कि जिस कुल में, जिस खानदान में भगत जन्म लेते हैं वो कुल खानदान भी तर के भगवत धाम जाता है, दुनिया में तो नाम हो ही जाता है। मैं पुनः आपसे कह रहा हूं, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चते। जिस घर में, जिस परिवार में भक्त जन्म लेते हैं वह कुल धन हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वह जननी की, वह उस माता की कुक्षी पवित्र हो जाती है। जिस माता ने ध्रुव और प्रहलाद जैसों को जन्म देती हैं वो माता का प्रसव धन्य होता है, गर्भ धारण करना धन्य हो जाता है। क्योंकि हर एक माँ चाहती है कि जिसे मैं जन्म दूं या तो भक्त हो या सूरवीर हो या दाता हो। हम लोग खूब गाते ना, जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहियत रहिए बांझरी वृथा गमावे नूर। हमेशा पुत्र को चाहिए कि वो अपने माता पिता का नाम रोशन करे दुनिया में। माता पिता को चाहिए कि अपने पुत्र को ऐसे संस्कार दे, ऐसे संस्कार दे कि वो पूरे खानदान को ही तारे।